कि इतनी कम उम्र में कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? मैं 18 साल की हूँ। मेरे को पूरा सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, स्पेशली पापा और सब जो जिनको पता था पहले शूटिंग के बारे में, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हेल्प करा। तो क्या कहेंगे आगे कहाँ जाना है? आगे ओलंपिक तक जाना है, ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ना है और अपना खुद का स्कोर एक सेट करके आना है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। ये जो लाइन मैंने कही है दोस्तों, इसको सार्थक भी करके बताऊंगा। मेरे साथ एक शख्सियत आज मौजूद हैं, इंदौर की ही हैं और इंदौर स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 आ चुका है। 8वीं बार जो है अब कोशिश जारी है और पूरा भरोसा है इंदौर फिर से टॉप जो है वो करके आएगा और पूरे देश में नंबर 1 स्वच्छता का तमगा जो है वो हासिल करेगा। तमाम चीज़ें हैं जो इंदौर से जुड़ी हैं। पीएम मोदी तमाम बातें कर चुके हैं इंदौर के लिए, आपने सुना भी होगा। वो कहते हैं कि इंदौर दौर है और एक शहर नहीं है, एक दौर है। तो यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रही हैं। ऐसे ही इंदौर की एक बेटी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ आप देखेंगे मानवी बैठी हुई हैं। मैं चाहूँगा अपने साथी से एक बार उनको थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं, क्योंकि आज आप स्टार हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा एक ब्रीफ अपना परिचय दीजिए पहले, हम उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको जानते नहीं होंगे। बहुत सारे लोग नए जो यूथ है वो भी नहीं जानता होगा। ओके, तो मैं मानवी जैन हूँ, मैं इंदौर से हूँ एंड मैं शूटिंग करती हूँ। एंड अभी रिसेंटली लीमा पेरू में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं इंडिविजुअल ब्रोंज और टीम गोल्ड जीत के आई हूँ। तो आप जब अमूमन ये कहा नहीं जाता ना, लोगों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, खासतौर से महिलाओं से, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतनी कम उम्र में कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? मैं 18 साल की हूँ और अभी मुझे 4-5 साल हो गए हैं खेलते हुए, तो अब वो आ गया है थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस कि कैसे होता है, क्या होता है, तो उस हिसाब से अब ठीक है जो अचीव किया है। तो ये जो शुरुआत हुई थी शूटिंग की, ये कैसे माना जाए कि घर में जब छोटे थे तो बचपन में बंदूक चलाया करते थे? बचपन से पापा करते हुए आ रहे हैं, तो पापा ने बस इतना बोला था कि कोई स्पोर्ट्स चूज़ करो, मतलब कोई भी, तो स्पोर्ट्स खेलो। तो ट्राई किया, स्केटिंग करी, बैडमिंटन, स्विमिंग सब करा। फिर पापा को शूटिंग में इंटरेस्ट था, पापा को खेलते हुए देखा, मेरी भी इच्छा हुई कि ठीक है मुझे भी ट्राई करना है। तो शूटिंग में ट्राई किया, अच्छा लगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। पिस्टल चलाने में तो मज़ा ही आता है, कुछ डिफरेंट है नॉर्मल स्पोर्ट्स से, तो उसको ट्राई किया, मेडल्स आए, कॉन्फिडेंस बढ़ा और अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया कि ठीक है आगे बढ़ते, आगे देखते और क्या क्या हो सकता है। पिस्टल हाथ में आती है तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। हाँ, पिस्टल हाथ में आती है तो फन होता है, कुछ अच्छा है, नया है, मज़ा आता है चला के। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, इस स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, पिस्टल सबको अच्छी लगती है ना, लेकिन उसको टैकल करना, उसको हैंडल करना, उसमें क्या क्या होता है, वो कैसे उसको कैसे, जब आप उसमें अंदर गए, चीज़ों को आपने देखा, सीखा, तो गलतियाँ भी की होंगी, तो लर्निंग्स जो हैं, लाइफ लर्निंग्स जो हैं, वो क्या रही हैं आपकी? बेसिकली मेरे को पूरा सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, स्पेशली पापा और सब जो जिनको पता था पहले शूटिंग के बारे में, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हेल्प करा। एंड धीरे धीरे मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये दिक्कत आ सकती है एंड स्टफ, बट अब तो सीख लिया, मतलब धीरे धीरे और एक्सपीरियंसेस आएंगे और डिफ़िकल्टीज आएंगी, उनसे और सीखेंगे। पर 18 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। हाँ, पर अभी और भी है, अभी और करना है आगे। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि गर्ल्स जो होती हैं ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कोई फैशन का कोई कोर्स या कोई ऐसा जिसमें अपने आप को ग्लैमरस वो दिखा सकें। अब ये तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मेरा हमेशा से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है और स्पेशली शूटिंग, क्योंकि वो मुझे डिफरेंट लगता है, वो बहुत मेरा इंटरेस्ट लगता है कि हाँ मैं शूटिंग कर सकती हूँ, तो मेरे को वो पसंद है। मेरे को इन बाकी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये कौन से साल की बात है जब शुरुआत हुई आपकी ऑफिशियली, जो आपने 17-18 अराउंड 2017-18 जब मैंने अच्छे से स्टार्ट करा। तो उसके बाद तो फिर कोरोना आ गया था। हाँ, उसके बाद कोरोना आ गया था, लेकिन घर पे ही जितना हुआ प्रैक्टिस करी। उसके बाद जो नेक्स्ट मैचेस आए उसमें अपना कंपटीशन दिया पूरा। और पढ़ाई जो है आपकी वो कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, मतलब बिना स्कूल जाके भी पास हो रही हूँ मैं। क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे कि पढ़ना लिखना छोड़ दो, बंदूक हाथ में ले लो। नहीं, मैंने पढ़ा, मेरे को अच्छे मार्क्स भी आए, मैं अच्छे से पास हुई 12th में, और अब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ। तो पढ़ाई मैंने वो नहीं करी, पढ़ाई भी करी साथ साथ। ये बात इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये नहीं सोचेगा कि बंदूक हाथ में है तो पढ़ाई छोड़ दें। लास्ट सेकंड भी पढ़ के मैं करा, पढ़ाई तो करी है मैंने। अच्छा, जब हम बात करते हैं अवार्ड्स की,
पहला अवार्ड कौन सा मिला था और कैसा लगा था उस वक्त? पहला स्टेट्स में था, कुछ 3-4 मतलब 7 मेडल थे शायद टोटल, उसमें से कुछ 3 गोल्ड, 2 ब्रोंज, सिल्वर ऐसे करके थे। पर वो जब वो पहले मेडल्स मिले तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि हाँ अचीव किया कुछ। तो स्टेट से ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर आगे जो आपका जर्नी चला, कैसे चला, थोड़ा सा अगर फटाफट बता सकते? स्टेट्स के बाद आता है प्री नेशनल्स। तो प्री नेशनल्स होता है मौलंकर, उसको मौलंकर बोलते हैं। उसमें भी एक क्वालिफाइंग स्कोर मारना पड़ता है, मतलब बेसिकली हर जैसे स्टेट्स में क्वालिफाई किया उसमें एक क्वालिफाइंग स्कोर मार के मौलंकर में आए, मौलंकर में क्वालिफाइंग नेशनल्स के लिए क्वालिफाई किया, फिर नेशनल्स में एक क्वालिफाइंग स्कोर मारा जिससे ट्रायल्स में आते हैं। तो ट्रायल्स 6-7 ट्रायल्स होते हैं पूरे साल में। उन ट्रायल्स में अपना एवरेज बना के कि हाँ इतना स्कोर हम कैसे भी मार ही देंगे, तो वो अपना एवरेज बेटर करना, अपना एवरेज मेंटेन रखना, एंड देन उन ट्रायल्स के बाद आप इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करते हो अगर आप टॉप 5 में आते हो तो किसी भी इवेंट में। तो ये जो माहौल है, जैसा आपने सक्सेस अभी तक आप लाए हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी जब पूछा था कि भारत में माहौल कैसा है स्पोर्ट्स का। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि ग्राउंड अच्छे नहीं है। ये स्पोर्ट्स उनके लिए जो ग्राउंड में खेलते हैं, या अगर आप कुछ ऐसे गेम्स की बात करें जो स्पेसिफिक हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। ये थोड़ा डिफरेंट गेम है, ये सब नहीं खेलते और अभी तक शायद सब जानते भी नहीं हैं, जब तक अभी मनु भाकर ने मेडल नहीं लाया था। थोड़ा अंडरग्राउंड गेम है बट अच्छा है। मतलब अब हमारे इंदौर के मनु भाकर को मिल गई ऑलमोस्ट अभी कोशिश है यही कि और अच्छा करूँ। अच्छा, जब दूसरों को अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो शूटिंग कर रहे हैं, उनके लिए आपके वर्ड्स क्या हैं? मतलब क्या सीख है, लर्निंग्स क्या हैं जो आप अभी तक यहाँ आके सीखे हैं? मतलब जो कर चुके हैं, हाँ, जो आप जो कर रहे हैं, जो लोग जो देख रहे हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? ऐसा कुछ नहीं, बस अपना बेस्ट देते रहो, अपने मेडल या अपने उस पे फोकस ना करो, अपना बेस्ट दो, अपने स्कोर पे ध्यान दो, अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो और बस अच्छे से करो, ऐसे और कुछ नहीं है। अच्छा, फैमिली के सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, अपने पापा की तो बहुत सारी बात बताई, मम्मी का नाम नहीं लिया, गुस्सा हो जाएगा। मम्मी भी है, मम्मा ये सुबह उठाती थी, वो हमारे लिए पूरा एकदम परफेक्ट बास्केट बनाती थी कि हम भूखे नहीं रहे, पूरी रोज़ एग्जैक्ट बास्केट मिलती थी, गलती से भी फेल नहीं होती थी। दीदी भी रोज़ मेरे साथ उठ के मुझे लेके आना। मेरे बड़े पापा भी योगा में वो है, उन्होंने करा हुआ है, तो वो मुझे योगा कराते थे। उनसे मुझे मेंटल के लिए तो उनसे मैंने योगा सीखा। एंड बाकी भी सबने सपोर्ट किया बहुत अच्छे से। भैया ने भी मेरे को अपनी ऐसे विल पावर स्ट्रॉन्ग करना सिखाया, क्योंकि जब मैं योगा करती थी मेरे सामने बैठ के आइसक्रीम खाते थे, बट वो खुद से कंट्रोल करके नहीं कि हमें योगा करना है। तो भैया ने भी मतलब बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत सपोर्ट करा। अच्छा, शूटिंग में मैं करता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि, और वो हर स्पोर्ट्स के लिए है, आपको बहुत केंद्रित होकर, बहुत ध्यान रख के चीज़ों को करना होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है ये फ़ायदेमंद कहाँ है आपकी लाइफ में? मेंटल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंटली कि आपको हर एक ही चीज़ बार 60 टाइम्स जितनी भी आप शॉट्स चला रहे हो, एक ही चीज़ को रिपीट करनी है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है कि नहीं, एक भी शॉट अगर इधर उधर गया तो उससे रिकवर कैसे करना है, कि वापस अपनी प्रोसेस में कैसे आना है, कि हमने क्या भूला, क्या गलती करी, उसको वापस ध्यान में ला के फिर वापस कि मेरा 10 कैसे लगता है, मेरा प्रोसेस क्या है। ये मैंने आपके 18 सालों की बात की। अब मैं अगली बात करूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि अब अगला टारगेट जो है, अभी लाइफ बहुत लंबी है ना, बहुत आगे जाना है। 18 साल इज़ नॉट ए बिग एज, तो क्या कहेंगे आगे कहाँ जाना है? आगे ओलंपिक तक जाना है, ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ना है और अपना खुद का स्कोर एक सेट करके आना है। ऐसी कोई चीज़ जो रह गई हमारी बातचीत में, जो आप कहना चाहते हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो लोगों को पता चलना चाहिए? कोई आपसे जुड़ा कोई ऐसा किस्सा या आपकी कोई ऐसी लर्निंग जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छा है, सबका मैं अब कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। तो देखिए, अपने स्वभाव के मुताबिक जीवन और अपने खेल दोनों को लेकर के लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। लक्ष्य निर्धारित करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम एक कहावत बचपन से सुनते आए कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन इसको इन्होंने इस कहावत को पलट दिया और ये इंदौर का ही कह लीजिए कि आबो हवा है जो ऐसा कर सकती है और पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती है। सिराज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।